हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि स्मार्टफोन में OIS और EIS क्या होता है। देखिए दोस्तों, जब भी आप मार्केट में नए स्मार्टफोन लेने के लिए जाते हैं तो आपका ज़्यादा फोकस जो है वो कैमरे की तरफ ही होता है कि इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इसमें इतने मेगापिक्सल का कैमरा है। लेकिन मेगापिक्सल के साथ साथ यहाँ पर एक जो नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर स्मार्टफोन में आ रही है कैमरे में, वो है OIS और EIS। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि OIS और EIS क्या होता है। तो OIS का यहाँ पर मतलब होता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। इसका यूज़ किया जाता है जब भी आप स्मार्टफोन से फ़ोटो खींचते हैं तो उस वक्त आपकी फ़ोटो जो है वो कई बार ब्लरी आती है। तो उस ब्लर को यहाँ पर मिटाने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी फ़ोटो यहाँ से अपने स्मार्टफोन से खींच रहे हैं या फिर कोई भी वीडियो आप बना रहे हैं, तो कई बार आपका हाथ जो है वो इधर उधर मूव हो जाता है। लेकिन OIS अगर आपके स्मार्टफोन के कैमरे में है तो OIS की मदद से आपकी जो फ़ोटो आप खींचते हैं वो एक जगह से यहाँ पर बिल्कुल स्टेबल पिक्चर आती है। यानी कि जब भी आप स्मार्टफोन से फ़ोटो खींचते हैं, अगर आपका हाथ थोड़ा बहुत अभी इधर उधर मूव करता है या फिर आप रनिंग में यहाँ पर आप कोई भी वीडियो जो है वो बना रहे हैं तो कैमरा यहाँ पर बिल्कुल शेक करता रहता है। बेशक आपका स्मार्टफोन जो है वो यहाँ पर शेक करता है, लेकिन जो कैमरा है वो OIS की मदद से बिल्कुल एक जगह स्टेबल रहता है, जिससे आपकी कोई भी फ़ोटो होगी या फिर वीडियो होगी वो बिल्कुल यहाँ पर स्टेबल नज़र आती है, उसमें ब्लर जो है वो नज़र नहीं आता है। तो OIS का होने का फ़ायदा ये हो जाता है। लेकिन अगर दूसरी तरफ EIS की बात करें तो EIS का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन। EIS में यहाँ पर इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। जैसे कि OIS हो गया तो OIS में यहाँ पर कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। जैसे कि उसमें कोई भी फ़ोटो को स्टेबल रखने के लिए उसमें कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स जो है वो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स जो है वो लगाए जाते हैं, जिसको जायरोस्कोप कहते हैं। लेकिन EIS में जो है वो ऐसा नहीं होता है। EIS में जो है वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है, यानी कि किसी भी फ़ोटो को स्टेबल करने के लिए या फिर स्टेबल रखने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि EIS जो है वो यहाँ पर OIS के मुकाबले यहाँ पर कम बेहतर है। यानी कि OIS से ली गई इमेज ज़्यादा बेहतर आती है और EIS से ली गई इमेज जो है वो कम बेहतर आती है। मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि EIS से कम बेहतर फ़ोटो जो है वो क्यों आती है या फिर कम शार्प आपको देखने में कम क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। सॉफ्टवेयर मान लीजिए जब आप कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं तो कई बार जो है वो इसमें स्टोरेज का यूज़ किया जाता है, कैमरे का यूज़ होता है और रैम का यूज़ होता है, यानी इसमें प्रोसेसर का यूज़ होता है। तो ये सभी जो है वो यहाँ पर सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, जिसकी वजह से कई कई बार जो है वो आप अगर स्मार्टफोन से फ़ोटो खींचते हैं तो आपका स्मार्टफोन लैग करने लगता है। तो अगर इसमें EIS में सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है आपकी फ़ोटो को स्टेबल रखने के लिए, तो उस वक्त कई बार जो है वो यहाँ पर ये EIS वाला सॉफ्टवेयर भी लैग करने लगता है, यानी कि हैंग हो जाता है, जिसके कारण वो फ़ोटो को यहाँ पर परफेक्ट क्लिक जो है वो नहीं कर पाता है। इसी कारण जो है वो OIS EIS से ज़्यादा बेहतर है। तो आई होप आपको समझ गए होंगे कि OIS और EIS में क्या मतलब होता है। तो ऐसी और भी दोस्तों टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ मैं अभी आपसे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।